बाप की दौलत में अपना हिस्सा मांगने वालों सुन लो, विरासत में हिस्सा मांगना गुनाह कबीरा है। हर बेटा और बेटी एक बार इस वीडियो को लाजमी सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वाकई विरासत में हिस्सा मांगना गुनाह है? अगर है तो क्यों है? किन हालात में ये गुनाह बन जाता है और किन हालात में ये हक होता है? क्या हर वक्त हिस्सा मांगना दुरुस्त है या इसकी भी कोई हदूद हैं? क्या वालिदैन के ज़िंदा होते हुए औलाद का मुतालबा करना सही है? और क्या इस्लाम हमें इस मामले में कोई वाज़ेह रहनुमाई देता है? ये वो सवालात हैं जो आज के माशरे में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि इनके जवाबात अक्सर गलत फहमियों पर मबनी होते हैं। इस्लाम में विरासत का तसव्वुर निहायत वाज़ेह, मुतवाज़न और इंसाफ पर मबनी है। विरासत दरअसल इस माल को कहते हैं जो किसी शख्स के इंतकाल के बाद इसके वारिसों में तकसीम किया जाता है। ये निज़ाम अल्लाह ताला ने खुद मुकर्रर फरमाया है ताकि किसी के साथ जुल्म ना हो और हर हकदार को इसका हक मिल सके। ये कोई इंसानी बनाया हुआ कानून नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म है जिसमें तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान मजीद में विरासत के अहकाम तफसील से बयान किए गए हैं। ख़ास तौर पर सूरह निसा में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर हिस्सों की तकसीम बताई है। इसका मफहूम ये है कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर है। इस आयत में हमें यह सिखाया गया है कि इस्लाम में बराबरी का मतलब हर एक को एक जैसा देना नहीं बल्कि इंसाफ के मुताबिक देना है। बेटे और बेटी दोनों का हक इस्लाम ने मुकर्रर किया है। बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे हिकमत यह है कि बेटे पर माली जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं जबकि बेटी की किफ़ालत शोहर के ज़िम्मा होती है। इसलिए ये तकसीम सरासर इंसाफ पर मबनी है, ना कि किसी पर जुल्म। इसी हवाले से एक सबक आमोज़ वाक़या भी सुन लें जो हमें बहुत बड़ी हकीकत समझाता है। एक घराना था जहां वालिद के इंतकाल के बाद काफ़ी जायदाद छोड़ गई। इस घर में 2 भाई और 1 बहन थी। जब विरासत तकसीम करने का वक्त आया तो दोनों भाइयों ने आपस में फैसला किया कि बहन को हिस्सा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो शादीशुदा है और इसका खर्च इसके शोहर पर है। इन्होंने बहन को बहानों से टाल दिया, कभी कहा बाद में दे देंगे, कभी कहा हालात ठीक नहीं हैं, और यूं वक्त गुजरता गया। बहन ने शुरू में नरमी से अपना हक मांगा, लेकिन जब इसे बार बार टाला गया तो इसने खामोशी इख्तियार कर ली। इसने झगड़ा नहीं किया, ना ही अदालत का रास्ता इख्तियार किया, बस दिल में दुख लेकर अल्लाह के हवाले कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद अजीब हालात पैदा होने लगे। एक भाई का कारोबार अचानक नुकसान में चला गया। जितना भी पैसा आता वो किसी न किसी मुसीबत में निकल जाता। दूसरे भाई के घर में सुकून ख़त्म हो गया। हर वक्त लड़ाइयाँ और परेशानियाँ रहने लगीं। दोनों भाई समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वक्त के साथ हालात मज़ीद ख़राब हो गए। एक दिन एक बुज़ुर्ग ने इनसे कहा कि तुमने किसी का हक मारा है, अपने मामलात को देखो। जब इन्होंने गौर किया तो इन्हें अपनी बहन का हक याद आया। इनके दिल में नदामत पैदा हुई और इन्हें एहसास हुआ कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इन्होंने फ़ौरन अपनी बहन से राब्ता किया, इससे माफ़ी मांगी और इसका पूरा हक अदा किया। बहन ने दिल से माफ़ कर दिया और कुछ ही अरसे बाद इनके हालात संभलने लगे। कारोबार में बरकत आ गई, घरेलू सुकून वापस आ गया और ज़िंदगी दोबारा बेहतर होने लगी। ये वाक़या हमें यह सिखाता है कि किसी का हक मारना कभी फ़ायदा नहीं देता, चाहे वो अपना ही बहन भाई क्यों ना हो। वक्ती तौर पर इंसान को लगता है कि वो कुछ हासिल कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपनी ज़िंदगी से बरकत ख़त्म कर रहा होता है। इसलिए हमेशा इंसाफ करें और हर हकदार को इसका हक ज़रूर दें। अब असल बात यह है कि अगर वालिदैन ज़िंदा हों तो क्या इनसे हिस्सा मांगना जायज़ है? यहाँ बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि जब वालिदैन ज़िंदा होते हैं तो इनकी जायदाद इनकी अपनी मलकियत होती है। इस पर औलाद का कोई लाजमी हक नहीं होता। अगर कोई औलाद इस हालत में ज़बरदस्ती हिस्सा मांगती है, झगड़ा करती है, दबाव डालती है या लालच में आकर वालिदैन को मजबूर करती है तो ये ना सिर्फ बदतमीज़ी है बल्कि गुनाह के ज़ुमरे में आता है। वालिदैन की नाफरमानी खुद एक बड़ा गुनाह है और जब इसमें माल की लालच शामिल हो जाए तो मामला और संगीन हो जाता है। ऐसे रवैये से ना सिर्फ अल्लाह नाराज़ होता है बल्कि घर का सुकून भी ख़त्म हो जाता है, रिश्ते टूटने लगते हैं और दिलों में नफ़रत पैदा हो जाती है। अहादीस में भी हकूकुल इबाद की बहुत सख्त ताकीद आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी का हक मारता है वो क़यामत के दिन इसका हिसाब देगा। इसी तरह जुल्म के बारे में भी सख्त वईद आई है कि जुल्म अंधेरों की सूरत में क़यामत के दिन ज़ाहिर होगा। इसलिए किसी पर दबाव डालकर, ख़ास तौर पर अपने वालिदैन पर, इनकी जायदाद हासिल करना बहुत ख़तरनाक अमल है। दोस्तों, माँ बाप की मोहब्बत एक ऐसी नेमत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं।
وہ اپنی اولاد کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دیتے ہیں، اور اگر وہی اولاد ان کے زندہ ہوتے ہوئے ان سے جائیداد کا مطالبہ کرے، ان پر دباؤ ڈالے یا ان سے جھگڑا کرے تو یہ نہ صرف اخلاقی گراوٹ ہے بلکہ ایک بہت بڑا ظلم بھی ہے۔ ایسے رویے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دل زخمی ہو جاتے ہیں اور خاندان بکھر جاتے ہیں۔ اگر کوئی اولاد والدین کے زندہ ہوتے ہوئے زبردستی، لالچ یا جھگڑے کی بنیاد پر حصہ مانگتی ہے تو یہ عمل گناہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں والدین کی بے ادبی، لالچ اور ظلم شامل ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم اپنے ہی والدین کو پریشان کریں، بلکہ ہمیں ان کی خدمت اور عزت کا حکم دیتا ہے۔ البتہ شرعی حکم یہ ہے کہ جب والدین کا انتقال ہو جائے تو پھر وراثت کا نظام لاگو ہوتا ہے، اور اس وقت ہر وارث کو اس کا حق دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں تاخیر کرنا، کسی کا حصہ مارنا یا ناانصافی کرنا خود ایک بڑا گناہ ہے۔ خاص طور پر معاشرے میں جو بہنوں کا حق مارا جاتا ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس کا حساب اللہ کے ہاں دینا پڑے گا۔ اسلام ہمیں انصاف سکھاتا ہے، نہ ہم کسی کا حق چھینیں اور نہ کسی کو اس کا حق دینے سے انکار کریں۔ اگر ہر شخص اس اصول پر عمل کرے تو معاشرے میں نہ جھگڑے ہوں گے اور نہ ہی نفرتیں پیدا ہوں گی۔ آخر میں یہی پیغام ہے کہ حق نہ مارو، ظلم نہ کرو، نہ اپنے بہن بھائیوں کا حق چھینو اور نہ والدین کو تکلیف دو۔ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو اور انصاف کو قائم رکھو، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے مزید اہم اور حقیقت پر مبنی موضوعات آپ تک پہنچتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔